हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने कितने ही सौदे और समझौते करते हैं। कभी सब्जी खरीदते हुए तो कभी किसी ऐप पर आई एग्री बटन दबाते हुए। पर क्या कभी सोचा है कि एक मामूली से वादे और एक कानूनी तौर पर पक्के कॉन्ट्रैक्ट में आखिर फर्क क्या होता है? तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ वकीलों या कोर्ट कचहरी की चीज नहीं है, बल्कि ये तो व्यापार, लेन देन और हमारी लगभग हर फाइनेंशियल डील की बुनियाद है। तो आइए इस बुनियाद को जरा और करीब से जानते हैं। आज हम इन 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसे बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये भी जानेंगे कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ हो सकता है, और आखिर में समझेंगे कि ये हमारी सोसाइटी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ठीक है, तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। किसी भी डील, किसी भी सौदे की नींव आखिर होती क्या है? ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरू होता है, एक एग्रीमेंट। मतलब सीधी सी बात है, जब दो लोग एक ही बात पर राजी हो जाते हैं तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। मान लीजिए कोई कॉफी शॉप में गया, दुकानदार ने कॉफी बेचने का ऑफर दिया और ग्राहक ने उसे खरीदने के लिए हाँ कर दिया। बस हो गया एक अग्रीमेंट। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, जब किसी अग्रीमेंट को कानून का सपोर्ट मिल जाता है, तब वो जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक पार्टी अपना वादा तोड़ती है तो दूसरी पार्टी कानून का दरवाजा खटखटा सकती है। यही कानूनी ताकत, जिसे एनफोर्सेबिलिटी कहते हैं, एक आम से समझौते को एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। कानून की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस फर्क को बड़े अच्छे से समझाती है। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट तो होता ही है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे दोस्तों के बीच फिल्म देखने का प्लान बना, ये एक एग्रीमेंट है, लेकिन अगर कोई दोस्त नहीं आया तो उस पर केस तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें वो कानूनी ताकत यानी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। तो सवाल ये है कि एक मामूली से एग्रीमेंट को एक पक्का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए क्या? इसे एक रेसिपी की तरह सोचिए। अगर एक भी चीज कम हुई तो डिश खराब हो सकती है। तो देखिए, प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले एक वादा होता है, एक ऑफर देता है, दूसरा उसे मान लेता है। फिर आता है प्रतिफल, जिसे अंग्रेजी में कंसिडरेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों को बदले में कुछ न कुछ मिल रहा है, पैसा, कोई सामान या कोई सर्विस। और मजे की बात यह है कि कानून ये नहीं देखता कि वो चीज बराबर की है या नहीं, बस कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जब ये सब मिल जाता है तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है, जो अगर कानूनी शर्तों को पूरा करे तो लागू किया जा सकता है। और हाँ, एक पक्के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये 4 बातें होना तो बेहद जरूरी है। पहली, सहमति जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से होनी चाहिए। दूसरी, दोनों पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हों, मतलब बालिग हों और दिमागी तौर पर ठीक हों। और सबसे जरूरी, कॉन्ट्रैक्ट का मकसद और उसमें लेन देन दोनों कानूनी तौर पर सही होने चाहिए। लेकिन क्या होता है जब इन जरूरी चीजों में से कोई एक गायब हो या उसमें कोई कमी रह जाए? चलिए देखते हैं कि कैसे अच्छे भले कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपनी कानूनी ताकत खो सकते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के 3 मुख्य टाइप होते हैं। एक होता है वैलिड, यानी पूरी तरह से कानूनी और लागू करने लायक। दूसरा है वॉइड, जो शुरू से ही गैर कानूनी होता है, जैसे किसी गलत काम को करने का एग्रीमेंट। और तीसरा जो वॉइडेबल है, वो बड़ा दिलचस्प है। ये तब तक तो वैलिड रहता है जब तक वो पार्टी जिसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई हो इसे कैंसिल करने का फैसला न कर ले। ये बहुत जरूरी सवाल है। जब एक पक्के और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कोई अपना वादा नहीं निभाता तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध का उल्लंघन कहते हैं, और बस यहीं से कानून अपना काम करना शुरू कर देता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ कुछ कानूनी कागजात नहीं हैं, ये असल में भरोसे का एक पूरा सिस्टम है। आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह की निश्चितता देते हैं, एक भरोसा देते हैं। इनकी वजह से ही लोग और कंपनियां एक दूसरे पर यकीन करके बड़े बड़े सौदे कर पाते हैं, ये जानते हुए कि वादे निभाए जाएंगे। भविष्य के लिए प्लानिंग करना, इन्वेस्ट करना और मिलके काम करना मुमकिन हो पाता है। इसी भरोसे पर तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और समाज टिका हुआ है। तो ये सारी बातचीत हमें इस एक सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की डिजिटल दुनिया में हम जाने अनजाने में हर दिन न जाने कितने ही कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं। इसलिए अगली बार जब वो आई एग्री का बटन सामने आए तो एक पल के लिए सोचेगा जरूर कि आखिर किस वादे, किस समझौते और किस अनुबंध का निर्माण हो रहा है।